जब आप पहली बार अवकलन सीख रहे होते हैं तो आप क्या सीखते हैं? आप सीखते हैं कि किसी फलन या फंक्शन f का अवकलज कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं f प्राइम x बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बटे डेल्टा x। अब इस पूरे व्यंजक में ये डेल्टा x क्या है? ये है x में परिवर्तन यानी चेंज इन x। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे लिमिट यानी सीमा डेल्टा x यानी चेंज इन x टेंड्स टू 0 डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस चेंज इन x यानी डेल्टा x माइनस f ऑफ x बटे डेल्टा x यानी चेंज इन x। और इसी को आप दूसरे तरीकों से भी लिख सकते हैं, जैसे y बराबर f ऑफ x। इसी f प्राइम ऑफ x को आप लिख सकते हैं y प्राइम या dy बाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष y का अवकलज। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस dy बाई डी एक्स को किसी बीज गणितीय व्यंजक की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि अगर कहीं dy बाई डी एक्स बराबर y के रूप में कोई अवकल समीकरण दिखता है, या आपने पहले भी ध्यान दिया होगा शायद कि जब कोई ऐसा समीकरण दिखता है जहां पर x के सापेक्ष y का अवकलज लेने पर उसका मान y के बराबर हो, या यूं कहें कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर खुद y के बराबर हो। आप इसे ध्यान से देखें, आपको ये बड़ा ही आधारभूत समीकरण लगेगा, यानी बहुत ही बेसिक, और अक्सर आपको ये दिख जाता होगा। और आपने ध्यान भी दिया होगा कि अक्सर ऐसा समीकरण दिखते ही लोग आपसे कहते हैं कि इसमें दोनों तरफ dx से गुणा कर दो, और वो किसी बीजगणितीय व्यंजक की तरह इसके साथ व्यवहार करने लगते हैं। और वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि इस dx से ये dx कट जाए और हमारे पास अवकल समीकरण कुछ इस रूप में आ जाए, जहां dy बराबर हो जाए y dx। और फिर इसी क्रम में वो आपसे कहते हैं कि दोनों तरफ y से भाग दे दो। हालांकि ये y से भाग देना यहाँ पर गलत होगा भी नहीं, क्योंकि y अपने आप में एक बीजगणितीय व्यंजक है, तो बेशक आप उसका बीजगणितीय इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर y से भाग देने पर क्या आ जाता है? हमारे पास बराबर के बाईं तरफ आ जाता है 1 बाई वाई डी वाई बराबर dx। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो इसका एक व्यापक हल निकल आएगा। वैसे यहां मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि इन्हें हल कैसे किया जाता है, क्योंकि आप पहले भी कई बार इस तरह का समीकरण देख भी चुके हैं और उन्हें हल भी कर चुके हैं। बल्कि मेरा सवाल यहां पर यह है कि आप जिस dy बाई डी एक्स को अवकल के रूप में देख रहे हैं, तो क्या ऐसे dy बाई डी एक्स को किसी बीजगणितीय चर के रूप में इस्तेमाल करना ठीक होगा? वैसे मैं आमतौर पर यह बात नहीं कहता, लेकिन यहां इस स्थिति में इसे बीजगणितीय व्यंजक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आपको अवकल समीकरणों की मूल अवधारणा की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। ध्यान से देखा जाए तो हमने यहाँ पर इसे जिस तरह बीजगणितीय व्यंजक के रूप में प्रयोग किया है, उसमें गणितीय रूप से आवश्यक सभी चरणों को नहीं दर्शाया गया है, बल्कि आनन फानन में इसे आवश्यक गणितीय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही जल्दबाजी में निपटा दिया गया है। लेकिन भले ही इसे गणितीय रूप से विस्तार में न दर्शाया गया हो, लेकिन ऐसे अवकल समीकरण को हल करते समय dy और dx को बीजगणितीय व्यंजकों की तरह इस्तेमाल करना बड़ा कारगर सिद्ध होता है। आइए देखते हैं कि मैं इन्हें कैसे देखता हूं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए, यानी कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, तो मैं dy या dx को इस तरह देखता हूं कि यहां पर ये x में किसी सूक्ष्म परिवर्तन की अनुक्रिया के रूप में y में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन है। और देखा जाए तो यहां पर लिमिट्स के रूप में लिखी गई ये परिभाषा भी हमें यही दर्शा रही है। यहां पर देखिए डेल्टा x शून्य की तरफ बढ़ रहा है, यानी x में होने वाला परिवर्तन सूक्ष्म है। और फिर हमारे पास y में भी सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में परिणामी परिवर्तन दिख रहा है। तो अगर dx और dy को इस रूप में देखेंगे तो शायद आपको इनके बीजगणितीय व्यंजकों के रूप में इस्तेमाल का औचित्य थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, क्योंकि अब आप इसे x में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन के लिए
y में होने वाले परिणामी परिवर्तन की दर के रूप में देख पाएंगे, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि ढाल या स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी जब हम सीकेंट लाइन के स्लोप से टेंजेंट लाइन के स्लोप की ओर जा रहे हो। और अगर और अवकलों को इस रूप में देख सकें तो उन्हें बीजगणितीय व्यंजकों के रूप में इस्तेमाल करने के पीछे का तर्क आपको कुछ हद तक समझ में आने लगेगा। और फिर आप dx के रूप में बराबर के दोनों तरफ x में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन यानी डेल्टा x से होने वाले गुणे को लेकर तार्किक रूप से संशय की स्थिति में नहीं होंगे। आप अक्सर अवकलन की शुरुआती कक्षाओं या अवकल समीकरणों की शुरुआती कक्षाओं में इस तकनीक का प्रयोग देखेंगे, लेकिन इस तकनीक का प्रयोग कहाँ पर करना गणितीय रूप से सही है और कहाँ पर नहीं, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप अवकलों की विस्तृत परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक समझेंगे। और ये परिभाषाएं आप उच्च स्तर की गणित में ही पढ़ेंगे, यानी एडवांस लेवल की मैथ्स में। तब तक के लिए आप अवकलन की शुरुआती कक्षाओं में इस तकनीक का प्रयोग कर अपने सवालों को हल कर सकते हैं।